अजगर से शादी। बहुत समय पहले एक राज्य में राजा वीरेंद्र का शासन था। राजा वीरेंद्र की दो रानियां थीं। बड़ी रानी सुरभि अपने सौम्य स्वभाव और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थी। छोटी रानी अद्रिका अपने सौंदर्य और चतुराई के लिए जानी जाती थी, लेकिन वह अत्यंत चालाक और ईर्ष्यालु थी। रानी सुरभि की एक बेटी थी जिसका नाम संजना था। वह सुंदर, विनम्र और अपनी माँ की तरह दयालु थी। अद्रिका की भी एक बेटी थी जिसे तृषा कहा जाता था। तृषा अपनी माँ के स्वभाव की छवि थी, अहंकारी और महत्वाकांक्षी। रानी अद्रिका ने हमेशा चाहा कि राज्य की पूरी सत्ता उसके हाथों में हो। उसने राजा वीरेंद्र को अपने जाल में फंसा लिया था और अपनी चालों से वह रानी सुरभि और संजना को राजमहल से दूर करवा चुकी थी। राजा वीरेंद्र अपने फैसले पर हमेशा पश्चाताप करते रहते, लेकिन अद्रिका की शक्ति के आगे कुछ न कर पाते। सुरभि और संजना अब महल से दूर एक छोटे से घर में रहने लगे थे। संजना हर सुबह गायों को जंगल में चराने ले जाती थी। जंगल से लौटते समय एक दिन उसे एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। संजना, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? संजना ने डर के मारे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और घर भाग आई। अगले दिन भी वह वही आवाज सुनाई दी। इस बार उसने अपनी माँ को यह बात बताई। रानी सुरभि चिंतित हो गई, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह मौका हो सकता है किसी गूढ़ रहस्य को सुलझाने का। उन्होंने संजना से कहा, अगर वह आवाज फिर से आए तो उसे हाँ कहना। अगली शाम जब वही आवाज फिर से आई, संजना ने साहस जुटाकर कहा, हाँ, यदि तुम कल सुबह मेरे घर आओ, मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। अगले दिन दरवाजे पर एक विशाल अजगर दिखाई दिया। सुरभि और संजना अवाक रह गए। अजगर ने नम्र स्वभाव में कहा, मैं वही हूँ जिसने तुमसे विवाह का प्रस्ताव दिया था। आपने मुझे निमंत्रण दिया था, इसलिए मैं आया हूँ। सुरभि ने संजना को विवश होकर विवाह के लिए तैयार किया। विवाह के बाद अजगर संजना के कमरे में गया। अगली सुबह जब सुरभि ने दरवाजा खोला तो वहां एक आकर्षक नवयुवक खड़ा था। उसने बताया, मैं एक श्राप से ग्रस्त था। एक देवता के क्रोध के कारण मैं अजगर बन गया था। आपकी बेटी ने मुझसे विवाह करके मेरा श्राप तोड़ा है। जब यह बात अद्रिका को पता चली तो उसकी ईर्ष्या और बढ़ गई। उसने सोचा कि उसकी बेटी तृषा भी इसी तरह किसी राजकुमार से विवाह करके भाग्यशाली हो सकती है। उसने तृषा को भी गायों को जंगल में चराने भेजा, लेकिन तृषा को कभी कोई आवाज सुनाई नहीं दी। क्रोधित होकर अद्रिका ने अपने नौकरों से एक अजगर पकड़ने को कहा। उसने जबरदस्ती तृषा का विवाह उस अजगर से करवा दिया। विवाह की रात जब अद्रिका ने तृषा के कमरे का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि अजगर फर्श पर पड़ा था और तृषा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। रानी ने शोर मचाया। जब दरबारियों ने अजगर का पेट चीरकर देखा तो तृषा जीवित थी, लेकिन भयभीत और रोती हुई। इस घटना ने अद्रिका को बुरी तरह से झकझोर दिया। उसने अपनी योजनाओं पर पछतावा किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राजा वीरेंद्र ने अद्रिका को महल से निकाल दिया और सुरभि व संजना को राजमहल वापस बुलाया। संजना और उसका पति, जो अब एक सम्मानित राजकुमार थे, राज्य की भलाई के लिए कार्य करने लगे। उनके शासन में राज्य ने खूब उन्नति की। रानी सुरभि का सम्मान और बढ़ा। अद्रिका ने अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करते हुए अपना बाकी जीवन अकेलेपन में बिताया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ईर्ष्या और चालाकी अंततः विनाश का कारण बनती है, जबकि दया और विश्वास और साहस हर विपत्ति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।